नमस्कार दोस्तों। साल 2024 में 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पितरों के आशीर्वाद के लिए भी ये दिन बेहद खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब माघ के महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं तब मौनी अमावस्या आती है। इस साल ये दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जानेंगे साल 2024 में पड़ रही मौनी अमावस्या इतनी खास क्यों मानी जा रही है। साथ ही मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इस दिन करने वाले खास उपाय। तो आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 फरवरी को मौनी अमावस्या है और आज इसी विषय पर मेरी ये पोस्ट है। इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मौनी अमावस्या को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और इसका नाम मौनी अमावस्या क्यों रखा गया है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या क्या शुभ योग बनने जा रहे हैं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं। इस दिन ये संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। मकर राशि, सूर्य और चंद्रमा का योग इसी दिन होने से अमावस्या का महत्व भी और बढ़ जाता है। मैं अपने दर्शकों को मौनी अमावस्या की तिथि मुहूर्त के बारे में यह बताना चाहूंगा कि पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि का जो आरंभ है वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। इस दिन ही नदियों में स्नान होगा। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माना जाने वाला स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और ये स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से रात 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है। इस दिन मौन रहने से व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। अगर दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है और मौन धारण कर व्यक्ति व्रत का समापन करने से व्यक्ति को मुनिपद की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। माघ अमावस्या के दिन मौन रहने के व्रत का अर्थ है व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे वाणी को संयत करके वश में करना मौन व्रत है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण लेते हैं। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन रहना चाहता है। अगर मौन रहना संभव ना हो तो माघ अमावस्या के दिन कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति थोड़ा कमजोर रहती है। इसलिए अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। माघ अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप में आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। इसलिए नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कई स्किन संबंधी जो डिजीजेस हैं, त्वचा संबंधी रोग जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर स्नान होता है और लोग स्नान करके पुण्य हासिल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से हमारे कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर
जाप करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जो लोग घर पर स्नान करके अनुसंधान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ देने से आपकी गरीबी और दरिद्रता भी दूर होती है। और इस दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। और आप इस दिन पितरों को आप याद करना चाहिए और पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन ब्रह्मदेव और गायत्री का पूजन भी विशेष लाभदायी रहता है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने से जो कमजोर आपका चंद्रमा है उसमें मजबूती आती है। गाय को दही और चावल खिलाएंगे तो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। और ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में पितर दोष होता है, वे लोग अमावस्या के दिन अगर ये उपाय करें तो आपको आपके पितर जो है वो सुखी जीवन का आशीष देते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या